दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो है आंगनवाड़ी की भर्ती है, तो इस आंगनवाड़ी की भर्ती में हमारी टीम स्वयं खुद गई थी जिला स्तर पर विकास भवन के अंदर। ठीक है, इस भर्ती के बारे में डिटेल इकट्ठा करने के लिए कि इस भर्ती के जो है वो फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं क्या, ठीक है, और मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, ठीक है, क्या कैंडिडेट को दोबारा फॉर्म ऑनलाइन कराने पड़ेंगे। इससे संबंधित जो कुछ भी हमारे क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों का जवाब लेने हमारी टीम स्वयं गई थी जिला स्तर पर विकास भवन में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें वीडियो बनाने की अनुमति नहीं मिली, वहाँ पे मना कर दिया था कि आप वीडियो मत बनाइएगा, आपकी कुछ भी क्वारी है आप अपनी क्वारी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो हम उनका जवाब देने में सक्षम हैं हम उनका जवाब अवश्य देंगे। तो वहाँ से जाने के बाद में हमें हमें इस भर्ती से संबंधित क्या जानकारी मिली, मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, ठीक है, क्या मेरिट लिस्ट में अभी और टाइम लग जाएगा, सब कुछ टोटल हमने इस मुद्दे पे वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में जो मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी थे, ठीक है, उनके समक्ष हम प्रस्तुत हुए और हमने उनसे चर्चा करी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही था, जो हम जिला स्तर पर विकास भवन में गए थे अधिकारी के समक्ष, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही था कि सर ये जो भर्ती थी उत्तर प्रदेश के अंदर 53,000 आंगनवाड़ी की, तो क्या इस भर्ती के जो हैं वह फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। तो उन्होंने बताया इस भर्ती के फॉर्म रद्द नहीं करे गए हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हमने पूछा क्या कैंडिडेट को दोबारा फॉर्म ऑनलाइन करने पड़ेंगे, तो उन्होंने कह दिया अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, कैंडिडेट को दोबारा फॉर्म ऑनलाइन करने पड़ेंगे। जो पहले फार्म भरे गए थे वह फार्म बिल्कुल सही तरीके से भरे गए थे, ना ही तो वह फार्म रद्द करे गए हैं, ठीक है, और ना ही किसी कैंडिडेट को दोबारा फार्म भरने मतलब ऑनलाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे तो हमें यह पता चला कि फॉर्म रद्द नहीं हुए हैं, ठीक है, ना ही आपकी भर्ती रद्द हुई है। हमने पूछा भर्ती के बारे में तो उन्होंने कहा कि भर्ती रद्द नहीं हुई है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी भर्ती रद्द हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि सर काफ़ी समय हो गया अभी तक इसमें मेरिट लिस्ट नहीं जारी करी गई है, मेरिट लिस्ट इस भर्ती की कब तक आएगी। तो उन्होंने हमें बताया कि हम सिर्फ जिला स्तर पर जो टीम गठित करी गई है, ठीक है, हमें सिर्फ यह वर्क दिया गया है कि आप मेरिट लिस्ट तैयार कीजिएगा, लेकिन हमारे हाथ में यह कार्य नहीं है कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगी या हम कब मेरिट लिस्ट जारी कर दें। जब बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ की तरफ से कोई आदेश आएगा उस आदेश के अनुसार हम तुरंत ही मेरिट लिस्ट भी जारी कर देंगे। ठीक है, यदि कोई भी कार्य करने के लिए हमें आदेश आता है तो हम उस कार्य को स्वयं तत्पर समय के अनुसार करेंगे, हम उसमें कोई भी विलंब नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद स्वयं से नहीं कह सकते कि मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कार्य करना है, वेरिफिकेशन कराना, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा कराना और आकलन करने के बाद में मेरिट लिस्ट तैयार करना, उन कैंडिडेट का चयन करना, ठीक है, जो इसमें जिन कैंडिडेट के हाईएस्ट मार्क्स हैं। लेकिन हमारा काम यह नहीं है कि हम कब मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जब सभी जिलों में ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश के अनुसार ही हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। और उन्होंने कहा कि कैंडिडेट से कहो कैंडिडेट धैर्य रखें, मेरिट लिस्ट भी जल्द आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, बहुत जल्द आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी जैसे ही ऊपर से कोई आदेश आ जाएगा। हमने कहा कि सर इतना टाइम कैसा हो गया कि मेरिट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि जो जिला स्तर पर टीम गठित की गई थी आपकी मेरिट लिस्ट का आकलन करने के लिए, तो इसके कुछ सदस्य जो हैं वो चुनाव आयोग जब चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर जो कुछ सदस्य इसमें जो वहाँ पे फिक्स कर दिए गए थे, इस वजह से सदस्यों की संख्या भी कम पड़ गई थी और दूसरा चुनाव का भी कुछ हुआ था, इस वजह से मेरिट लिस्ट में अभी तक देरी हुई थी। और जैसे ही अब कोई आदेश आ जाएगा तो आपकी जो है तुरंत ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने उनसे एक अगला क्वेश्चन करा, हमने उनसे पूछा कि आप जब आपने फार्म भरते वक्त आपने सारी डिटेल उसमें भरवा ली थी कि आपके कक्षा 10 में कितने नंबर थे, 12th में कितने थे, या आपने ग्रेजुएशन किया है नहीं किया, सारी डिटेल आपने उसमें भरवा ली थी, फिर आप डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी क्यों जमा करवा रहे हैं, जिला स्तर ब्लॉक स्तर आप क्यों जमा करवा रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब कैंडिडेट ने फार्म ऑनलाइन करा था तो फार्म ऑनलाइन करते वक्त उन्होंने यदि कक्षा 10 की अपनी डिटेल भरी है कि कक्षा 10 में हमारे इतने अंक हैं और हमने इस सन में कक्षा 10 पास की है, ठीक है, तो वो डिटेल पोर्टल के माध्यम से प्रति एक जिले में जो टीम गठित की गई थी उनके पास पहुंची। ठीक है, पहुंचने के बाद में उन्होंने चेक करा। ठीक है, चेक करने के बाद में अब ऐसा हो सकता है, उन्होंने बताया कि कभी कैंडिडेट ने अपने कुछ नंबर ज़्यादा भर दिए हों और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं कैंडिडेट के उनके अनुसार हम उस कैंडिडेट का चयन कर लें और अंत में जब उनका डॉक्यूमेंट्स चेक हों और जब पता चले कि उन्होंने नंबर गलत भर रखे थे, ठीक है, और अंत में वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो, फिर हमें दोबारा दूसरी मेरिट लिस्ट लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है जो कैंडिडेट ने डिटेल भरी है ऑनलाइन वह डिटेल हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उस ही कैंडिडेट की जो है हम फोटोकॉपी जमा कर रहे हैं, उस फोटोकॉपी से
फोटोकॉपी जब जमा कर रहे हैं, ओरिजिनल चेक करने के बाद में जब हम उनकी फोटोकॉपी ले रहे हैं, ठीक है, उस फोटोकॉपी से जो डिटेल में नंबर भरे हैं उन दोनों को मैच किया जा रहा है, ठीक है, और किस सन में उन्होंने कौन सी कक्षा पास की है उसे मैच किया जा रहा है, बोर्ड सब चीज़ टोटल मैच की जा रही है, जो उन्होंने ऑनलाइन भरा था और जो उनके फोटोकॉपी में है उन दोनों चीज़ों को मैच किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके अनुसार अंकों का आकलन करने के बाद में मेरिट लिस्ट तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है। इस वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा करवाई गई थी, ठीक है। यही वजह है डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा करवाने का कि कभी किसी कैंडिडेट की गलती से ज़्यादा मार्क्स भरे गए हों और उनका चयन हो जाए और अंत में जो है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, फिर इन्हें दोबारा मेरिट लिस्ट लगानी पड़ेगी, दूसरे कैंडिडेट को उनकी जगह लेना पड़ेगा। तो यह कार्य लंबा प्रोसेस ना चले, इन्हें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, इस वजह से ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है इसका कार्य जो है प्रगति पर चल रहा है। तो कैंडिडेट से कहें कैंडिडेट धैर्य रखें, ठीक है। तो हम जब विकास भवन में गए थे, हमें जितनी भी वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे कैंडिडेट को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि भर्ती रद्द हो गई, क्या क्या मतलब फार्म ही रद्द हो गए, मतलब इससे लेकर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है, ताकि वह कैंडिडेट जो परेशान ना हो। चलिए, थैंक